एलिमेंट्स। कहते हैं कि परंपराओं और विरासत को सहेज कर रखना किसी भी देश के समाज और संस्कृति को और ज्यादा गौरवशाली बनाता है। लेकिन ऐसे में अगर उस अमुक परंपरा में आधुनिकता का पुट मिल जाए तो भव्यता कुछ ऐसी ही दिखेगी जैसा कि भारत की नई संसद, जिसे देखते ही आंखों के सामने एक चमक सी फैल जाती है। 10 दिसंबर 2020 को स्वयं पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। तब उन्होंने कहा था कि संसद की नई बिल्डिंग से अधिक सुंदर कुछ नहीं हो सकता। 15 जनवरी 2021 को इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और आखिरकार 28 महीनों के बाद नई संसद बनकर तैयार हो गई है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रहा यह नया संसद भवन 21वीं सदी के भारत की जरूरत को देखते हुए तैयार किया गया है। बता दें कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर की सड़क को रिन्यू करने, एक जनरल सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का निर्माण करने, प्रधानमंत्री का नया ऑफिस, नया आवास और एक नया वाइस प्रेसिडेंट एनक्लेव जैसे प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 20,000 करोड़ रुपए रखी गई है। इस प्रोजेक्ट को 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और इसी के तहत बने नए संसद भवन का निर्मित क्षेत्र करीब 65,000 वर्ग मीटर है। यह पुरानी बिल्डिंग से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है। नई संसद को बनाने में करीब 970 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और इस नए संसद भवन की सबसे खास बात है इसका ट्रायंगुलर डिजाइन, जिसे बेहतर स्पेस मैनेजमेंट के लिहाज से बनाया गया है। साथ ही ये इमारत भूकंप रोधी सिस्टम के मुताबिक बनाई गई है। इसका डिजाइन HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है। वहीं टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड नए संसद भवन का निर्माण कर रही है और इसके आर्किटेक्ट बिमल पटेल हैं। ये इमारत 4 मंजिला है। नए संसद भवन में जाने के टोटल 6 रास्ते हैं। इसमें एक एंट्रेंस पीएम और प्रेसिडेंट के लिए होगा, एक एंट्रेंस लोकसभा के स्पीकर के लिए, एक राज्यसभा के चेयरपर्सन और एक सांसदों के प्रवेश के लिए होगा। वहीं बचे हुए 2 एंट्रेंस पब्लिक के लिए होंगे। नए संसद में बैठने की क्षमता को भी बढ़ाया गया है। पुराने संसद भवन की तुलना में इसमें कुल सीटिंग क्षमता 150वीं सदी से भी अधिक होगी। बता दें कि 3015 वर्ग मीटर एरिया में बने लोकसभा चेंबर में 888 सीट हैं, जबकि मौजूदा लोकसभा चेंबर में 543 सीट ही हैं। इसे हमारी नेशनल बर्ड मोर की थीम पर बनाया गया है। वहीं अगर हम राज्यसभा चेंबर की बात करें तो वो 3220 वर्ग मीटर एरिया में फैला हुआ है और इसमें 245 की जगह 384 सीट मौजूद हैं। बता दें कि इसे राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर बनाया गया है। संयुक्त सत्रों के लिए सरकार के अनुसार लोकसभा हॉल में 1272 सीटें हैं। इसके अलावा नए संसद भवन में कुल 120 ऑफिसेज बनाए गए हैं, जिसमें कमेटी रूम, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के ऑफिस, लोकसभा सेक्रेटेरिएट, राज्यसभा सेक्रेटेरिएट, पीएम ऑफिस आदि शामिल हैं। नए संसद भवन की सबसे बड़ी विशेषता संविधान हॉल है। कहा जा रहा है कि इस हॉल में संविधान की कॉपी रखी जाएगी। यह हॉल प्रतीकात्मक और भौतिक रूप से भारतीय नागरिकों को हमारे लोकतंत्र के केंद्र में रखता है। किस कलर की सब्जी भूखे? बता दो ना। ये बताओ, जब 10 मिनट डिलीवरी के साथ मिले लोएस्ट प्राइसेस ऑन फ्रूट्स, वेजीज, ग्रोसरीज एंड मोर, तो सारी शॉपिंग तो नागरिकों को हमारे लोकतंत्र के केंद्र में रखता है। आधुनिकता के लिहाज से नया संसद भवन न्यू टेक्नोलॉजी से लैस है। लोकसभा और राज्यसभा के हॉल को हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो सिस्टम से सुसज्जित किया गया है। इसके साथ ही भवन में फर्नीचर्स पर स्मार्ट डिस्प्ले लगे हुए हैं। वोटिंग में आसानी के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम भी लगा हुआ है। नए संसद भवन में ट्रांसलेशन सिस्टम खास आकर्षण होगा, जिससे एक सांसद कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा रिकॉग्नाइज्ड 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में से किसी भी भाषा में अपनी बात रख सकेगा, जिसे बाकी सांसद आसानी से समझ सकेंगे। नए भवन के ऑफिसों को पेपरलेस करने के लिए सभी सांसदों के ऑफिस डिजिटल इंटरफेस और आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस हैं। इतना ही नहीं, नया संसद भवन दिव्यांगों के लिए भी अनुकूल है, जिसमें दिव्यांग स्वतंत्र रूप से घूम सकेंगे
उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है। इसमें सांसदों के लिए लाइब्रेरी, लाउंज, डाइनिंग एरिया भी होगा। इसमें पार्किंग भी आधुनिक तकनीक वाली है। नए संसद भवन में इको फ्रेंडली ग्रीन कंस्ट्रक्शन के जरिए 30% बिजली खपत को कम किया जा सकेगा। इसका निर्माण